हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जापान के बारे में। जैसे कि आपको टाइटल से पता है कि हम लोग बात करेंगे कि मेजी रिस्टोरेशन कैसे हुआ था, लेकिन उसके पहले भी जो सम्राट था उसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो जापान में क्या हुआ कि सम्राट जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्थिति गिर गई थी, जिसके कारण जो है वहाँ के जो शोगुन थे, शोगुनों का जो एक सामंती प्रथा थी, वहाँ पर भी शोगुन थे जो कि सामंत की तरह थे। और सामंत जो थे वो दाम्यों पर नियंत्रण रखते थे। दाम्य जो थे उनको आप कह सकते हैं कि वो राज्यों की तरह थे। जैसे कि हर सामंत के पास जो है उसकी एक जगह होती है, तो उसी तरह डैम में बटे हुए थे, डैम में कहा जाता था उनको। तो जापान में जो है शोगुन भी डैम पर नियंत्रण रखते थे, और राजा जो था वो बस नाम मात्र का राजा था। उसके पास कोई स्पेशल पावर या फिर कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं रह गई थी। इसीलिए जापान की स्थिति बिगड़ रही थी। लेकिन क्या होता है कि जो शोगुन थे उनके जो है कुछ ऐसे सिपाही थे, या कह सकते हो तलवारबाज, जिनका नाम समुराय है, जिनका आपने नाम सुना होगा समुराय का। समुराय जापान के जो लड़ाके थे जिनको शोगुनों के रक्षा के लिए रखा जाता था, और वे लोग अपने मालिक के कहने पर किसी को मार सकते थे। और एक टाइम पर समुरायों का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था आम लोगों पर, क्योंकि आम लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दबे हुए थे, और समुराय उन पर नियंत्रण रखते थे। समुराय किसी को बिना पूछे ही मार सकते थे, उनके पास ये शक्ति थी जो उन्हें शोगुन से मिलती थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे जापान की स्थिति निरंतर बिगड़ती जाती है। और जो ये डैम में थे, इनमें से सबसे बड़ी राजधानी कह सकते हो वे थी दुनिया के, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती थी, और उसका नाम था एदो। एदो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली उस समय जगह बन चुकी थी, क्योंकि वो एक प्रॉस्परस राजधानी थी। ठीक है, लेकिन उस राजधानी के अलावा जितनी भी जगहें थी उनमें उस तरह की प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, क्योंकि एदो में जो है मुख्य रूप से शोगुन रहते थे, और उन्होंने कई सारी लग्जरी चीज़ों का जो है आयात और निर्यात करते रहते थे, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि चीन से उनका व्यापार था। चीन का जो सिल्क रोड था उससे जापान जो है रेशमी कपड़े और भी जो विलासिता चीज़ें होती थी उनका निर्यात करता था। तो जब हम लोग देखते हैं कि मेजी रिस्टोरेशन होता है, उसके पहले की जो जापान है उसकी ये स्थिति थी। मेजी रिस्टोरेशन के समय का जो पीरियड है 1876 से 78 के बीच में है, जब मेजी रिस्टोरेशन हुआ। और मेजी रिस्टोरेशन क्या है इसके बारे में समझते हैं। जापान में असंतोष बहुत बढ़ गया था। जापान की जो प्रजा थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई भी लॉज नहीं थे। केवल जो शोगुन थे उनके नियंत्रण में रहना पड़ता था। समुराई किसी का भी गला काट सकते थे, कोई भी नियंत्रण की शक्ति नहीं बची हुई थी। इसलिए इस टाइम पर जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट चाहिए था, एक ऐसे साम्राज्य की सपोर्ट चाहिए था, एक ऐसे सम्राट का सपोर्ट चाहिए था, या एक ऐसा गणतांत्रिक चाहिए था। देखिए उस टाइम इतना ज़्यादा गणतंत्र की बात नहीं होती थी। उस टाइम पर जो है सम्राट को ही सर्वोच्च माना जाता था। ऐसी स्थिति में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार भी जापान में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। अमेरिका लगातार कह रहा था कि पश्चिमी सभ्यता के साथ जुड़ जाओ और एशिया से बाहर निकलो, लेकिन जापान के मन में अभी भी जो है पुरानी रीतियाँ और पुरानी जो है उनकी जो पद्धति थी उनको नहीं त्यागना चाहते थे, और पश्चिम के साथ जो है वो अपनों को नहीं जोड़ना चाहते थे। ऐसी स्थिति में सारे के सारे जो सत्ता का प्रोग्राम था उसको चेंज कर दिया गया, और जितने भी शोगुन थे उन सबको सामंती व्यवस्था, जो शोगुन की व्यवस्था थी, उसको हटा दिया गया, और मेजो को जो है एदो लाया गया। एदो जो राजधानी थी, और अब एदो का नामकरण बदल दिया गया एदो का, और उसको नाम टोक्यो दिया गया। टोक्यो आज का टोक्यो है जिसको आप जानते हैं। अब जो टोक्यो था वहाँ से जो है सारा मेजी रिस्टोरेशन का पीरियड होगा। इस टाइम पर क्या हुआ कि सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे, और काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए, जिसके जो है जो जापान था वो एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना। जैसे कि नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। 1870 के आसपास जो है विद्यालय की व्यवस्था नई की गई। जापान में जो है विदेशी बच्चों को जो है लाया गया, और जापान से कई विदेशी छात्र छात्राओं को भी विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो सरकार ने फिकोकू क्योहे मतलब समृद्ध देश और मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया, और एक तरीके से जापान में एक नई क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने ये समझ लिया कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना के निर्माण की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने जो है पूरी प्राचीन जो व्यवस्था थी जापान की उसको हटा दिया, और नई तरीके से जो है अपने को आगे ले गए। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेरी सरकार ने पुराने गाँव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदल दिया, और नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया।
सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा जाता था, यानी कि अभी जो है सम्राट की जो व्यवस्था थी उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया था, क्योंकि इनका अभी भी कोई आप समझ सकते हैं 1876 के आसपास जो है कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि गणतंत्र था, या फिर किसी को इतना समझ में नहीं आता था कि हम लोग संविधान बनाएं। इसलिए जो है तब भी सम्राट को जो है मेजर रिस्टोरेशन में सम्राट के पद को जो है रिस्टोर किया गया था। सेना और नौकरशाही को जो है सम्राट ही संभाल रहा था, सम्राट के ही पक्ष में थे। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया जिसमें बच्चे भी थे, बच्चों को भी तैयार किया गया ताकि वो आगे अगर जापान के लिए कोई खतरा हो तो वे एक साथ लड़ सकें और तैयार हो सके। आज हम लोग देखते हैं कि जापान के जो एक तरीके से मार्शल आर्ट किया है वो काफ़ी फेमस है। तो जापान में जो है ये चीज़ तभी फेमस हुई थी। जापान आर्थिक रूप से विकास कर रहा था इस टाइम पर, मेजर रिस्टोरेशन में उसका विकास इतनी तेज़ी से हुआ कि उसने जल्द ही चीन और रूस से जब उसके युद्ध हुए फिर उसने चीन और रूस को जापान ने हराया और एक कॉलोनियल पावर बन गया। उसने कई सारे जो है जगहों को जीता और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसने काफ़ी हार की अमेरिका और इसके अलावा पूरे ब्रिटिश को काफ़ी परेशान किया उसने। मेजर सुधारों का एक अन्य काम जो था उसने आर्थिक आधुनिकीकरण किया था। उसने जो आर्थिक समस्याएं थी उनको दूर किया और नए प्रकार के कर लगाए और जो अर्थव्यवस्था थी उसको आधुनिक कर दिया। इसके लिए किस पर उसने कर लगाया था, जापानी विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया तो वहाँ के जो है उसके लिए जो है उसके जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनके कारण जो है उसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि मेजी ने जो है काफ़ी ऐसे काम किए जिससे उनका जो अमेरिका के साथ था व्यापार वो काफ़ी अच्छा हुआ और अमेरिका के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हुए। इसके अलावा जापान में जो है रेलवे का इजाद 1878 के आसपास हुआ। बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह जो है मेजर रिस्टोरेशन ने जापान को एक नई दिशा और प्रगति दी, जिसके द्वारा मेजर रिस्टोरेशन के बाद ही जापान इतना ताकतवर हो गया कि एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा परेशान खुद में थी वो अब एक ताकतवर कंट्री बन चुकी थी। और जापान में आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान जब फिर से एक बार कमज़ोर दिखता है तो अमेरिका खुद उसको उठाने की कोशिश करता है और सुदूर एशिया की सबसे ताकतवर कंट्री बना देता है। और जापान आज भी आर्थिक रूप से तीसरे नंबर में सबसे ताकतवर कंट्री बनी हुई है। थैंक यू दोस्तों।